Hello student, welcome to online classes HR Imperial Public School. At this time you are listening your English teacher Sibba. How are you all student? I hope you will be fine at your home and doing your study very well. So in this time I am going to teach you chapter 6 exercise explanation. So what is the first question? Brain twister. Brain twister. Complete the following sentences by using a, an or the. I have already taught you before this video how to use a, an and the. So in this time I am going to teach you exercise of this chapter. So complete the following sentences by using a, an और दी. इट मीन्स यहाँ आपको नीचे दिए गए सेंटेंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है ए एन और दी का यूज करके. सो द फर्स्ट वन इज आई सा अ जिराफ. यहाँ पे आपका क्या है, जिराफ है और जिराफ का फर्स्ट लेटर क्या है, जी है. और जी आपका कौन सा साउंड है, जी आपका कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा. ओके. सो यहाँ पे आपका क्या होगा, ऐसा अ जिराफ. मैंने एक जिराफ देखा, ऐसा अ जिराफ. सो नाउ द नेक्स्ट वन, आई एट एन ऑमलेट. एन ऑमलेट. आपका ऑमलेट क्या है, ऑमलेट का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ है. और ओ क्या है आपका, ववेल लेटर है, ववेल साउंड है. एंड जब भी ववेल साउंड की बात हो, जब भी ववेल लेटर की बात हो तो आपका आर्टिकल क्या होगा, एन होगा. और आपका ववेल साउंड कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू. तो आपका यहाँ पे क्या है, ओ है. तो जब भी यहाँ पे ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ होगा. ओके. आई एट एन ऑमलेट. मैंने एक ऑमलेट खाया. नाउ द थर्ड वन, डैश गंगेज इज अ स्कर्ट रिवर. स्कर्ट रिवर. इट मीन्स आपका यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, जब भी रिवर गंगेज ये सब की जब भी बात की जाए तो आपका आर्टिकल दी का यूज़ होगा. आपका आर्टिकल किस चीज़ का यूज़ होगा, दी का यूज़ होगा. तो आपका यहाँ पे आर्टिकल किस चीज़ का यूज़ होगा, दी का. दी गंगेज इज अ स्कर्ट रिवर. ओके. सो नाउ द फोर्थ, देयर is a bird in the nest. There is a bird in the nest. It means आपका यहाँ पे बर्ड क्या है, बर्ड एक चिड़िया है. और बर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है. और बी क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट साउंड है. और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा. तो यहाँ पे आपका आर्टिकल क्या है, ए है. देयर इज अ बर्ड इन द नेस्ट. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, नेहा ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग. नेहा ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग. इट मीन्स आपका यहाँ पे ग्लास क्या है, ग्लास का फर्स्ट लेटर क्या है, जी है. और जी क्या है आपका कॉन्सोनेंट साउंड है. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस वीडियो, जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए इट मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी लेटर्स हैं ए टू जेड में, बी सी डी एफ जी, ये जितने भी लेटर्स हैं आपके ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है. और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा, ए होगा.
So Neha drinks a glass of milk in the morning. Okay. So now the next one. Umbrella saves us from rain. Umbrella saves us from rain. It means यहाँ पे आपका क्या होगा, अम्ब्रेला क्या है, अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर क्या है, यू है, और यू क्या है, एक ववेल साउंड है, एक ववेल साउंड है, तो आपका यहाँ पे आर्टिकल क्या होगा, एन का यूज होगा. एन अम्ब्रेला सेव्स अस फ्रॉम रैन. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, सहारा डिजर्ट. सहारा डिजर्ट एक क्या है, ये एक पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम है. तो आपका यहाँ पे जब भी पार्टिकुलर पर्सन या प्लेस की नाम हो तो यहाँ पे आपका दी का यूज होगा, दी का यूज होगा, दी सहारा डिजर्ट. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, ही इज इंजीनियर डैश इंजीनियर. तो जब भी, तो आपका यहाँ पे इंजीनियर क्या है, इंजीनियर का फर्स्ट लेटर ई है, और ई क्या है, ई एक ववेल साउंड है, और जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल एन का यूज होगा. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एन. ही इज एन इंजीनियर. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, अलादीन हैड डैश मैजिक लैम्प. इट मीन्स आपका यहाँ पे मैजिक लैम्प का फर्स्ट वर्ड क्या है, एम है, एंड एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ए. अलादीन हैड अ मैजिक लैम्प. अलादीन के पास एक मैजिक लैम्प है. ओके. सो नाउ द लास्ट वन, सन डैश सन राइजेज इन द ईस्ट. ईस्ट इट मीन्स आपका यहाँ पे ये क्या है, पार्टिकुलर प्लेस या पर्सन का नाम है, ये थिंग का नाम है. सो आपका यहाँ पे क्या, जब भी सन या जब भी सन की बात की जाए तो आपका दी का यूज होता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फन विथ कलर्स. फन विथ कलर्स, see the colorful pictures and write A or N for each of them in pink color. ओके. यहाँ पे आपको इसको फिल करना है, A और N को इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फिल करना है, A और N. ओके. एंड आपको यहाँ पे पिंक कलर से इसको फिल करना है. सो नाउ द फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट वन, रोज. तो आपका रोज क्या है, रोज का फर्स्ट लेटर आर है, और आर क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ए रोज, ए रोज, एक रोज. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, एलिफेंट. एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ई, और ई कौन सा साउंड है, ई एक ववेल साउंड है, और जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, एन का यूज होगा. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, एन, एन एलिफेंट. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, एप्पल. एप्पल का फर्स्ट लेटर क्या है, ए, और ए क्या है, ए आपका ववेल साउंड है. तो जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल एन का यूज होगा, एन एप्पल. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन, इंक पॉट. इंक पॉट का फर्स्ट लेटर आई है, और आई क्या है, एक ववेल साउंड है. तो जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल एन का यूज होगा. तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एन इंक पॉट. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, हर्ट. हर्ट का फर्स्ट लेटर क्या है, हर्ट का फर्स्ट लेटर है एच, और एच क्या है, एच एक कॉन्सोनेंट साउंड है. तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो वहाँ पे आपका आर्टिकल ए का यूज होगा, अ हर्ट. ओके. सो नाउ द नेक्स्ट वन, बॉक्स.
हेयर इज बॉक्स, और बॉक्स का जो फर्स्ट लेटर है क्या है, बी है। तो बी क्या है आपका, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका यहाँ पे एक आर्टिकल ए होगा, अ बॉक्स। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, बैट। हियर इज बैट, एंड बैट का फर्स्ट लेटर क्या है, बी है। और बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो, कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो, तो आपका आर्टिकल ए का यूज होगा, अ बैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, ईयर। ईयर, हियर इज ईयर, सो बॉडी पार्ट नेम, बॉडी पार्ट्स ऑफ नेम ईयर। सो ईयर का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है। और ई क्या है, ई एक वोवेल साउंड है। तो जब भी वोवेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल एन का यूज होगा। तो आपका यहाँ पे एन होगा, एन ईयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, सिप। हियर इज सिप। सिप का फर्स्ट लेटर क्या है, एस। और इस क्या है, इस एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा, अ सिप। सो नाउ द लास्ट वन, क्रो। क्रो का फर्स्ट लेटर क्या है, सी है। और सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा। ओके, सो नाउ आई होप you got this, how to use an. Okay, so now I am going to teach you activity zone. Here, activity zone. So activity zone, and the first question, fill in the blanks with a, n और d. It means यहाँ नीचे आपको क्या करना है, a, n और d का यूज करके इसको फिल करना है। So the first one, Riya has an aunt. यहाँ क्या है, आंट है। आंट का फर्स्ट लेटर क्या है, ए है। और ए क्या है, ए एक ववेल साउंड है। तो जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, एन होगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, रिया हैज एन आंट। एंड हेयर, हर नेम इज राधा। हर नेम इज, उसका क्या नाम है, राधा। उसका नाम है राधा। सी इज अ हाउसवाइफ। आपका यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज हुआ बिकॉज यहाँ पे हाउसवाइफ का फर्स्ट लेटर क्या है, एच है। और एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। सी इज अ हाउसवाइफ। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, ऑन मंडे। ऑन मंडे सी वेंट टू द मार्केट। वेंट टू द market. Market. And now the next one, she bought a tea set. She bought a tea set. यहाँ पे आपका टी शेड क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। सो अ मग, a lemon, seat and a packet of biscuit. यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स हैं ए का यूज हुआ है यहाँ पे बिकॉज ये जितने भी लेमन, पैकेट एंड मग, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपके क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जब भी आपका वर्ड का लेटर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो तो आपका आर्टिकल ए का यूज होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट, सी ऑल्सो बाउट एन एग। एन एग, यहाँ पे एग क्या है, एक वोवेल साउंड है। और जब भी वोवेल साउंड से स्टार्ट हो तो आपका आर्टिकल इन का यूज होगा। ओके, फ्रॉम द शॉप। आफ्टर रिटर्निंग होम सी फ्राइड। आफ्टर रिटर्निंग होम सी फ्राइड एन ऑमलेट।
एन ऑमलेट। यहाँ पे आपका आर्टिकल एन का यूज़ हुआ क्योंकि जो ऑमलेट है, जो आपका ऑमलेट है वो फर्स्ट लेटर क्या है, वर्ड का फर्स्ट लेटर ओ है, और ओ क्या है, एक ववेल साउंड है। तो जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल एन का यूज़ होगा। ओके, सो नाउ द लास्ट, शी सर्व्ड इट इन अ प्लेट। ओके, so now the next one, every sentence has a mistake. Circle the mistake and write the sentences correctly. It means आपको यहाँ सभी सेंटेंस मिस्टेक हैं, यहाँ आपको जो सेंटेंस मिस्टेक है उसको करेक्ट करना है और उसको सर्कल करना है। ओके, सो द फर्स्ट वन इज अ सन सेट इन द वेस्ट। सो आपका यहाँ पे कौन सा वर्ड मिस्टेक है, आपका यहाँ पे सन सेट, यहाँ पे सन मिस्टेक है बिकॉज सन के साथ जब भी कोई आर्टिकल का यूज़ होता है तो दी का यूज़ होता है। तो आपका यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ होगा, दी का यूज़ होगा। दी सनसेट इन दी वेस्ट, So now the next one, a old man meets a young girl। आपका यहाँ पे सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, आपका यहाँ पे अ ओल्ड मैन मिस्टेक है क्योंकि ओल्ड मैन जो है या आपका ओल्ड मैन का फर्स्ट लेटर ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपका ओ क्या है, एक ववेल साउंड है। तो जब भी ववेल साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, एन का यूज़ होगा। तो आपका यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ए मिस्टेक है, यहाँ पे आपका एन का यूज़ होगा। ओके, सो नाउ द थर्ड वन, ही एट ऑमलेट विथ अ फॉर्क एंड नाइफ। यहाँ पे आपका कहाँ मिस्टेक है, इस सेंटेंस में आपका ऑमलेट, यहाँ पे आपका ऑमलेट क्या है, ऑमलेट का फर्स्ट लेटर ओ है, और जब भी ववेल साउंड आपका फर्स्ट लेटर ववेल साउंड से स्टार्ट हो तो आपका आर्टिकल एन का यूज़ होगा। तो यहाँ भी आपका एन का यूज़ होगा, एन ऑमलेट, यहाँ पे आपका एरर है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन, माई मदर इज़ एन टीचर। आपका यहाँ पे मिस्टेक है एन टीचर बिकॉज आपका कॉन्सोनेंट लेटर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने भी वर्ड हैं, जितने भी लेटर हैं वो आपकी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट लेटर है तो यहाँ पे आपका टी क्या है, टीचर का जो फर्स्ट लेटर है टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। तो आपका यहाँ पे एन का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे आपका ए का यूज़ होगा। ओके, यहाँ पे आपका क्या यूज़ होगा, ए का। माई मदर इज़ अ टीचर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, अ रामायणा इज़ अ हॉली बुक ऑफ द हिंदूज। यहाँ पे आपका क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आपका रामायणा। तो जब भी किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात की जाए तो वहाँ पे आपका किस चीज़ का यूज़ होता है, आर्टिकल दी का यूज़ होता है। तो आपका मिस्टेक कहाँ है, यहाँ पे है, आपका मिस्टेक यहाँ है अ रामायणा, आपका यहाँ पे क्या होगा, दी रामायणा। ओके, सो नाउ द लास्ट वन, ही इज़ एन डॉक्टर, ही इज़ एन डॉक्टर। तो आपका मिस्टेक कहाँ है, आपका एन डॉक्टर यहाँ पे मिस्टेक है बिकॉज आपका जो डॉक्टर का फर्स्ट लेटर है डी, ये कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब भी कॉन्सोनेंट साउंड की बात की जाए तो आपका आर्टिकल क्या होगा, ए होगा। तो आपका मिस्टेक कहाँ है, एन, यहाँ पे मिस्टेक है, एन डॉक्टर की जगह ए डॉक्टर होगा। ओके, सो ही इज़ अ डॉक्टर। ओके, सो I hope you got this. Now your homework is that to read this chapter and fill in the blanks in your notebook, in your book. Okay? Thank you. Have a nice day.